अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक़्त कुछ ऐसी रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जिनका मैंने अपनी ज़ात के ऊपर बहुत फ़ायदा देखा है। मैं कोई प्रोफ़ेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि इस वीडियो के लिए मुझे ये सब करना है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि मेरा जो कंटेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन कुछ चीज़ों का मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, उसमें 3-4 चीज़ें हैं जिसमें एक एलर्जी है, एक घुटने हैं और एक बालों और जेल से रिलेटेड मैंने कोई रेमेडीज़ यूज़ की थी और इसका बेहद मैंने फ़ायदा देखा है। और 40 मेरी एज है, लेकिन 40 एज में भी अल्हम्दुलिल्लाह 23 का मुझे लोग समझते हैं। मेरे पास बैठे हुए लोग कभी मुझे पहचान नहीं पाए, सिर्फ़ इस रेमेडीज़ को मैंने इनको यूज़ किया है। मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसको यूज़ करें और फ़र्क देखें, बोटॉक्स वगैरह ना करवाएँ क्योंकि इससे जो स्किन है और आपकी जो मतलब एक लुक होती है वो इंतहाई बुरी लगती है। तो चलें शुरू करते हैं कि हमें अपने घने बालों के लिए और जो स्किन है उसको टाइट करने के लिए क्या करना होगा और इतना उसके अंदर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ख़ास चीज़ नहीं है ये इतना कि आपको बहुत एफर्ट करनी है तो बहुत कुछ करना है, नो। आइए ज़रा चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या मैजिक है। जिल्द के अंदर से जब हमारे ऑयल पिगमेंटेशन कम होने लगती है तो वो बहुत बुरी होती है। आपके जिल्द के ऊपर ख़ास किस्म की ये लेयर्स दिख रही हैं जो फट रही हैं, ये आने लगती हैं। ये हाँ, मुझे भी प्रॉब्लम रहा है, इवन मेकअप करने के दौरान में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद बेस जब फटती है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ होती है, ठीक है? इसके अलावा जितना मर्ज़ी आप कर लें, अपने आप को सेट कर लें, लेकिन एक एज फैक्टर आपके स्किन के ऊपर लाज़मी आता है। 40 एज में आपका डीएनए टूटना शुरू होता है और डीएनए जब टूटना शुरू होता है, तो फिर रिंकल्स पड़ने लगते हैं। आप किसी भी तरह उसको रिकवर नहीं कर सकते, बोटॉक्स वगैरह करवाते हैं, फिलर वगैरह करवाते हैं, सर्जरी करवाएँगे, तो उससे चेहरा जो है वो बहुत अजीब लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जाते ये फिर भी नहीं है। औरत कितनी ही चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती है। उसमें मोटापा हो सकता है, उसमें काला रंग हो सकता है, उसमें और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, छोटा कद हो सकता है, लेकिन वो कभी भी चेहरे पे आई हुई झुर्रियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इवन ना सिर्फ़ ये औरतों में है, बल्कि ये चीज़ मर्दों में भी है। ख़ास तौर पर अपनी स्किन को लेकर और ख़ास तौर पर हमारे जो बाल हैं, जब डीएनए टूटने लगता है, तो वो बालों के ऊपर भी प्रॉब्लम करता है, ख़ास तौर पे मर्दों के। तो मर्दों को डेफ़िनेटली सोचने के काम बहुत ज़्यादा हैं, करने के काम बहुत ज़्यादा हैं, एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा हैं उनकी, तो उनका जो दिमाग का काम है बहुत ज़्यादा है। उनके अंदर गंजपन का मसला इसलिए भी ज़्यादा होता है। औरतों में आपको पता है कि सर्दियाँ अब आने वाली हैं, तो सर्दियों के अंदर जो है वो आपके बाल लाज़मी गिरने वाले हैं और शदीद बुरी तरह गिरने वाले हैं। मेरे तो इतनी बुरी तरह से गिरे थे कि गंजपन होता है ना, साफ़ मेरी स्किन नज़र आती थी मुझे मेरे सर की। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने एक चीज़ यूज़ की है, वो चीज़ बहुत खूबसूरत उसने मेरे बालों पर और मेरे जिस्म के ऊपर बहुत अच्छा असर डाला है और उसको खाना और उसको लगाना इतना आसान है। मैंने तो उसको बड़े आसान तरीके से किया है। आप अपने लिहाज़ से कर लें जो आपको तरीका पसंद हो, मैं आगे तरीका भी आपको बता रही हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बनाया भी बड़े प्रोटेक्टिव अंदाज़ में। बहुत खूबसूरत है, आप में से कुछ लोग पहचान गए होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं पहचाने। तो ज़रा अपने दिमाग पे ज़रा ज़ोर डालिए ये क्या हो सकता है? जी, बिल्कुल, ये हैं तिल। तिल आपको नहीं पता यार कितना इसका फ़ायदा है। मैं आपको एक लंबी-चौड़ी बहस में लेके नहीं चलने वाली हूँ कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, विटामिन बी भी है, कैल्शियम की कमी भी दूर करता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ बताने लगी हूँ कि मैंने इसको खाया और मैंने क्या फ़ायदा देखा है। आप भी खाइए और इसी तरीके से खाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी वो वही वही बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक होते हैं काले तिल। आपको जो भी सूट कर रहा है, मैं तो दोनों ही रिकमेंड करूँगी कि दोनों को मिला लें। एक वक़्त में एक खाएँ और 1 हफ्ते में 1 खाएँ। 1 हफ्ते में आप व्हाइट तिलों को टाइम देंगी और 1 हफ्ते में आप काले वाले तिलों को टाइम देंगी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने इसको यूज़ किया है। आप इसको डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकती हैं। नॉर्मली किसी खाने में डाल के जैसे कि चाइनीज़ चाइनीज़ को आपने देखा होगा यार,
बहुत ज़बरदस्त उनकी स्किन होती है। उनके जो बूढ़े होते हैं ना, वो भी एक बहुत लंबी एज के बाद जाके उनकी चेहरों पे रिंकल्स आना शुरू होते हैं, और वो भी इतनी बुरी तरह नहीं जिस तरह पाकिस्तान या फिर इंडिया के लोगों के आते हैं। बड़ा ही ग्रेसफुली उनके चेहरे दिखते हैं कि उसको हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है? एक बड़ी-बड़ी कुछ लाइन्स हो जाती हैं, लेकिन वो एकदम से लटकना शुरू नहीं हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तानियों के होते हैं। आपने नोट किया होगा अक्सर चाइनीज़ खानों के अंदर भी तिलों का लाज़मी इस्तेमाल है, बेशक वो किसी भी फ़ॉर्म में हो, वो ऊपर गार्निश के लिए ही क्यों ना कर लें, लेकिन वो तिलों का इस्तेमाल लाज़मी करते हैं। तिल के आप लड्डू बना सकते हैं। ये एक बड़ा छोटा-सा अमल है, बहुत लंबा नहीं है। सिर्फ़ आपने तिल लेने हैं, रोस्ट कर लेना है उनको। मीठे के तौर पर आपने बसरा खजूर डालनी है, बहुत मीठी होती है, बहुत मज़े की होती है। बसरा खजूर आपने ले लेनी है, इन दोनों को आपने ग्राइंड कर लेना है, और उसके बाद आपने देसी घी में इसको, या अगर आपको नॉर्मली कोई और घी पसंद है तो उसमें कर लें। तो उसके अंदर इसको बाइंड कर लें और गोल-गोल से लड्डू बना लें। रोज़ एक खा लें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इसके अलावा इसकी एक ताहनी बनती है, ताहनी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। डिप आप किसी तरह भी खा सकते हैं, नॉर्मली भी खा सकते हैं, हाथ से भी खा सकते हैं, सैलेड के साथ खा सकते हैं। बनती कैसे? ऑलिव ऑयल ले लें, तिल ले लें, एक जवा जो है वो गार्लिक ले लें, नमक ले लें, इनको ब्लेंड कर दें, और तिलों को ले लें। आपने इनको ब्लेंड कर देना, आपकी ताहनी तैयार है, ठीक है? इसके अलावा मैंने जो किया है, मैंने इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ नहीं की है, सिर्फ़ उसको मैंने क्या किया, जो हमारा चम्मच होता है ना, जिसे हम सालन के लिए घी डालते हैं, यानी कि मैं टेबल स्पून की बात नहीं कर रही, जिसे हम घी डालते हैं, आपने बस ये करना है कि वो बड़ा चम्मच एक पूरा तिलों का लेकर, और आपने पानी में डिप करके 4 से 5 घंटे रख देना है। मैं क्योंकि एलर्जी पेशेंट भी थी, और मैंने एलर्जी मेरी कैसे दूर हुई ये भी मैं वीडियो आप लोगों को बताऊँगी, बहुत ज़बरदस्त है। 14 साल की मेरी एलर्जी गई है, उसे ज़रूर देखिएगा उसे। यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप वीडियो आपके लिए बेनिफिट भी रही, और बेनिफिट देकर गई है आपको, और सेकेंडली आपको अच्छी लगी है। तो चलें, मैं बता देती हूँ कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया। एक बड़ा चम्मच जिसे हम सालन डालते हैं, उससे मैंने इसको भिगो दिया पानी में लेके, ठीक है? तिलों को 5 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए आप रख दें। मैंने उसको पानी उसका ड्रेन किया, और सिंपल चम्मच के साथ खाया, यकीन करें बड़े मज़े के लगते हैं, खा के देखिएगा। मैंने डेली ये की है ये चीज़, ठीक है? डेली। आप बच्चों को लाज़मी दें ये चीज़, किसी भी फ़ॉर्म में लगा के ऊपर दे सकते हैं, ब्रेड्स के या किसी चीज़ के अंदर डाल के दे सकते हैं, लाज़मी दिया करें। इसके अंदर जो ऑयली यानी फैटी एसिड्स वग़ैरह हैं, ये आपके कॉन्स्टिपेशंस को दूर करते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो सबसे बुरी चीज़ है, आपकी पूरी बॉडी से रिलेट करती है ये चीज़। कॉन्स्टिपेशन है, सॉरी, तो आपको मोटापा भी है, ठीक है? तो पेट की और बीमारियाँ भी हैं, मैदे से रिलेटेड बीमारियाँ भी हैं, ब्लड प्रेशर भी उससे क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा। तो बेहतर है कि आपके जिस्म में जो बड़ी आंत है, यानी कि बड़ी आंत के अंदर आपका जो फैटी एसिड होता है ना, पानी और फैट को अब्ज़ॉर्ब करती है, उसको लाज़मी चाहिए होता है स्टूल को बाहर निकालने के लिए। और वो उस फ़ॉर्म में होता है जब हम लाज़मी ये फैट का यूज़ रखते हैं। ज़रूरी नहीं आपने ऑयल खाने हैं, नो, आप सैचुरेटेड ऑयल्स खाएँ। जिसमें क्या होगा, चर्बी हो सकती है किसी चीज़ की, चर्बी से बना ऑयल हो सकता है, देसी घी हो सकता है, जो कि जिस्म में ठहरते नहीं हैं, ठीक है? बस ये ख़्याल रखना है आपने। ये जो आपके नट्स होते हैं, इनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त फैटी एसिड्स होते हैं मौजूद। आप उनको खा के देखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी आँखों पे, आपके बालों पे इन चीज़ों का क्या असर होने वाला है, इंशाल्लाह फ़ील करेंगे आप इन चीज़ों को, ठीक है? आपने अक्सर नोट किया होगा, ना सिर्फ़ ये गार्निशिंग के काम आते हैं, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ों के ये यूज़ होती है। मतलब खाने के अंदर नॉर्मल, कुछ नहीं करना, कोई रोस्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ़ डालना है। मैंने इसका ऑयल जो है, मैंने बड़ा अरसा सरसों का ऑयल यूज़ किया। मुझे किसी ने कहा कि सरसों का ऑयल आप यूज़ ना करें, आप ज़रा तिल का तेल यूज़ करके देखें। मैंने इसको किया, मँगवाया पंजाब से खालिस, और इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा मेथी दाना, थोड़े से लौंग डाल के मैंने ना इसे धूप में रख दिया 2-3 दिन के लिए। उसके बाद इसको लगाना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खूबसूरत हुए, और आज तक मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर किसी के
के बाल गिरें। जो चीज़ है मैं मर्दों को भी ख़ास तौर पे रिकमेंड करती हूँ कि अपनी दाढ़ी के ऊपर लाज़मी लगाया करें, इससे बाल बहुत घने होते हैं। बालों के लिए तिल का तेल क्या काम करता है ये आप सिर्फ़ लगा के फ़ील करेंगे, कमेंट्स में ऑन कर दूँगी। इतना मुझे इस बारे में मैं श्योर हूँ कि मैंने इसका जो खुद अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ील की है ये चीज़ कि मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह किसी और चीज़ से इतना ठीक नहीं हुए जितना इस रेमेडी से हुए हैं ठीक। आप इसको यूज़ करें, आप इंशाल्लाह ताला अपनी स्किन पे फ़र्क देखेंगी। मैंने जब तिल खाना शुरू किए हैं, तो उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ, जो भिगो के मैं तिल खाती हूँ, उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे जो चेहरे के नीचे के हिस्से के जो रिंकल्स हैं, आँखों के नीचे के हिस्से के ऊपर एक लाइन आना शुरू हुई थी, वो ख़त्म हुई। उसकी रेमेडी एक मैंने जो लगाने की है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई है, अगर आपने देखी हो। आप देखिए मैं इस वक़्त 40 की हूँ और खुदा इस चीज़ का गवाह है कि इस वक़्त जो मेरी कंडीशन है, लोग उसको 23 का समझते हैं, ठीक है? मैं इंशाल्लाह किसी वक़्त अपनी पिक्चर्स भी शो करूँगी और उसमें आप वाज़िह फ़र्क फ़ील करेंगी कि मेरी आँखों के और मेरे चेहरे पे कितने रिंकल्स थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर स्किन है मेरी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कंटेंट से हट के मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी आपको, वो ज़रूर सुनिएगा क्योंकि वो सिर्फ़ आपके फ़ायदे के लिए है और वो मैंने अप्लाई की हैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर, ओके? अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।